लेकिन सरकार नहीं सुन रही है तो हमारे पास जरिया क्या, हमारे पास जरिया जन समर्थन का, जो आज हमें पूरे देश का मिल रहा है। किसान ने किसी को फोर्स नहीं किया है, किसान ने कहा है, सबने अपनी मर्जी से किसानों के समर्थन में बंद किया है। और पूरे व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, आज पूरा देश किसान के साथ। क्या कह रहे थे मोदी जी, मैं प्रधान सेवक हूँ, आ जाए सेवा करने। क्यों नहीं आ रहे सेवा करने? आज भूल गए क्या, या वो चुनावी जुमले थे? ये फालतू की बातें सरकार बंद करे। हम तो तीनों बॉर्डर्स पर बैठे हैं दिल्ली के, जहाँ मन करे वहाँ आ जाए सरकार। बीजेपी के नेता कहते हैं कि जहाँ भी वामपंथी जो संगठन है, अगर कहीं भी बैठ जाते हैं, उस जिस फैक्ट्री पे बैठ जाते हैं उसका ताला बंद करवा देते हैं। कहाँ भी जहाँ भी वो बैठ जाते हैं उसका कहीं ना कहीं जो बंटाधार है वो हो जाता है। नहीं, यूपी में हम नहीं बैठे हुए। यूपी में पिछले साल से अब तक कितने कारखाने बंद हुए हैं। यहाँ कोई आंदोलन भी नहीं हुआ, वो कारखाने कैसे बंद हैं? आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज 27 सितंबर है और 27 सितंबर के दिन किसानों के धरने को 10 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों की मांग है जो ये कृषि कानून बिल है ये वापस होने चाहिए। इसी के विरोध में आज 10 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया था। ये गाजीपुर की तस्वीर है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो रोड हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखे हैं। और ये किसान देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से जो लोग किसान है वो यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं और लगातार जो है पूरी तरीके से दोनों तरफ से रोड जो है वो पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं। अगर इस रोड की बात करें आपको तो ये रोड जो है NH-24 है और इसको पहले जो है वो खोल रखा था। अगर दिल्ली से कोई किसी को यूपी जाना हो तो ये रोड खोल रखा था, लेकिन जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते थे वो रोड पूरी तरीके से बंद था। लेकिन इस रोड को भारत बंद के चलते आज पूरी तरीके से बंद कर दिया है। किसान लगातार जो है वो बैठे हुए हैं कि किस तरीके से अपनी मांग जो है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम किसान जो है उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखे हैं और दोनों तरफ से जो है वो रोड जो है वो ब्लॉक कर रखे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अगर आपसे बात करें, कहाँ से आए हैं? हम तो यही हैं 10 महीनों से। सरकार से बातचीत हो रही है या पूरी तरीके से बंद है? नहीं, सरकार से तो बातचीत पूरी तरीके से बंद है। हमारी शुरुआत में जो 11-12 दौर की बात हुई है उसके बाद तो कोई बात हुई नहीं है। तो सरकार देखे बात करनी है नहीं करनी, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से कभी भी 5 महीने पूरे होते हैं, 6 महीने पूरे होते हैं, रोड ब्लॉक कर दी जाते हैं, लगता नहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, किसानों को तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ रहा है। हमने यहाँ पे गर्मी देखी, बरसात देखी, सर्दी देखी, अब दोबारा सर्दी आने वाली है तो किसानों को तो दिक्कत हो ही रही है। लेकिन किसान कहाँ हार मारने वाला है? किसान कभी हार नहीं मानता। तो हल कैसे निकलेगा आखिर इसका? हल तो देखो सरकार ही बताएगी कैसे निकलेगा। हम तो यहाँ पे बैठे हैं, किसान बैठा है यहाँ पे धूप में बैठा है, आपकी नज़रों के सामने धूप में बैठा है। तो सरकार देखे कैसे मानने की, कैसे उसको बात करनी है। तो बिल्कुल सरकार को देखना है कि किस तरीके से बात करनी है। लगातार किसान जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है वो धरना यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आपसे बात करें, लगातार आप लोग 10 महीने हो गए बैठे हुए हो, क्या लगता है कि सरकार से कोई बातचीत होगी, हल निकलेगा कोई? 10 महीने नहीं दोस्त, 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। 10 सितंबर 2020 में पीपली में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, सरकार नहीं करवाया था। आज यहाँ 27 सितंबर है, आज धरने को 10 महीने हो गए। दिल्ली के बॉर्डर पर जो बैठे हो वो उसको 10 महीने हो गए बिल्कुल हो गए हैं। और लेकिन सरकार नहीं सुन रही है तो हमारे पास जरिया क्या, हमारे पास जरिया जन समर्थन का, जो आज हमें पूरे देश का मिल रहा है। किसान ने किसी को फोर्स नहीं किया है, किसान ने कहा है, सबने अपनी मर्जी से किसानों के समर्थन में बंद किया है। और पूरे व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, आज पूरा देश किसान के साथ है। लेकिन जिस तरीके से सरकार, कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं किसान आए बातचीत करें, हल निकलेगा। क्यों करे किसान बातचीत? वो एक नुमाइंदे ही तो हैं, उनको चाहिए। क्या कह रहे थे मोदी जी, मैं प्रधान सेवक हूँ, आ जाए सेवा करने। क्यों नहीं आ रहे सेवा करने? आज भूल गए क्या, या वो चुनावी जुमले थे? ये फालतू की बातें सरकार बंद करे। हम तो तीनों बॉर्डर्स पर बैठे हैं दिल्ली के, जहाँ मन करे वहाँ आ जाए सरकार। क्या लगता है कि ऐसे बॉर्डर पर लगातार आप बैठे हुए हो, सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बन पाएगा? आज जिस तरीके से भारत का बंद की कॉल की गई है, उससे पहले जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई गई है। तमाम जो लोग किसान जब भी कहीं कोई महीना पूरा होता है कोई ना कोई किसान आंदोलन करता है। हाँ बिल्कुल। और जरिया क्या है? संविधान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमें प्रदर्शन का रास्ता दिखाया गया है। आज भी किसान पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है, जबकि सरकार कहीं ना कहीं तानाशाह का रूप ले गई है। सरकार को भी चाहिए कि वो लोकतंत्र की गरिमा का पालन करे और किसानों के बीच आए, किसानों से बातें करे।
तो बिल्कुल सरकार जो है अपनी मनमर्जी कर रही है और सरकार जो है बातचीत करने के लिए कोई भी समाधान नहीं निकाल रही है। समाधान हम देख सकते हैं कि किसान जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। हम बात करेंगे सर, अगर बात करें, आप लोग लगातार 10 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए हो, आज पूरी तरीके से NH24 जो है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है। क्या लगता है कि सरकार पर ऐसे कोई दबाव बन पाएगा? देखिए, सरकार पर दबाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने सरकार चुनी है वो ज़रूर थोड़ा सा सुनेंगे हमारी बात को। इस बंद का ये असर पड़ेगा। वैसे भी सरकार को अब इतना अपने आप दिखाई दे रहा है कि ये अगर किसानों की बात नहीं मानी और ये मांगे नहीं मानी तो उसके लिए सरकार के रूप में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहे हैं, आगे जो चुनाव आएंगे वो मुश्किल उसके लिए हो जाएगा। ये अब उसकी समझ में आ रहा है और निश्चित तौर पर भारत की जनता में एक नया बदलाव आ रहा है, क्योंकि आज इस बंद को आप देखिए, देश के 10 ट्रेड यूनियन फेडरेशंस का समर्थन है आज इस बंद को। दूसरा, खेत मजदूरों के देश के तमाम संगठनों का समर्थन है। तीसरा, इसको जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन है। इतना बड़ा समर्थन सारे बार एसोसिएशंस का, पूरे यूपी के बार एसोसिएशन का समर्थन है। ट्रक यूनियन है और तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन है, बस यूनियन है, इन सब ने स्वतः ही स्फूर्त तरीके से समर्थन दिया। आपने सर संगठनों की बात करी। बीजेपी के नेता कहते हैं कि जहां भी वामपंथी जो संगठन है, अगर कहीं भी बैठ जाते हैं, उस जिस फैक्ट्री पे बैठ जाते हैं उसका ताला बंद करवा देते हैं। कहाँ भी जहां भी वो बैठ जाते हैं उसका कहीं ना कहीं जो बंटाधार है वो हो जाता है। नहीं, यूपी में हम नहीं बैठे हुए। यूपी में पिछले साल से अब तक कितने कारखाने बंद हुए हैं। यहाँ कोई आंदोलन भी नहीं हुआ, वो कारखाने कैसे बंद हैं? और यूपी में तो बीजेपी की सरकार, केंद्र में इसकी सरकार अकेले, इसमें जब कोरोना का दौर आया है, अकेले गाजियाबाद में कितने मजदूर भागे, 50,000 मजदूरों का काम छूटा। खुर्जा में कम से कम 20,000 मजदूर, यानी छोटा उद्योग सब ये बंद हो गया था। इसी तरीके से जब मोनेटाइजेशन किया तब भी यही हाल हुआ था। सर जिस तरीके से सरकार ने 25 रुपये किसान गन्ने के रेट बढ़ाए हैं यूपी के अंदर, क्या लगता है कि ये ठीक है? नहीं, ये 25 रुपये 4 साल में बढ़ाया है। 4 साल में बढ़ाया है 25 रुपये गन्ने का, और तब से लेके खाद के रेट कितने बढ़ गए, यूरिया के रेट कितने बढ़ गए, DAP के रेट, यानी कि चुनाव को देखते हुए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत नाकाफी है। अभी उसने कम से कम 60 रुपये बढ़ाया पंजाब में, ये 25 रुपये बढ़ा रहा है। वैसे बहुत शेयर बनते हैं अपने आप को। वो कहते हैं कि अगर पंजाब में बढ़ाए जाते हैं तो किसान नेता, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनको लड्डू खिलाने पहुंच गए थे। नहीं, वो लड्डू खिलाने पहुंचे, कौन पहुंचे हम नहीं जानते, लेकिन उनको लगा हमारे पंजाब के हिसाब से सही बढ़ा दिया। अभी 4 साल से यूपी में नहीं बढ़ा है ना, और 25 रुपये आप बढ़ा रहे हैं। इसमें लागत ऑलरेडी बढ़ गई, किसान को तो भुगतना पड़ रहा है ना। वो जब उसकी लागत इतनी बढ़ गई है तो 25 रुपये से उसको कोई मदद नहीं होने वाली। ये बिल्कुल सरकार को जो है किसानों की बात माननी चाहिए। लगातार आप देख सकते हैं कि किसानों ने पूरी तरीके से जो रोड है वो बंद कर रखे हैं, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि जो कृषि कानून बिल है ये वापस हो, तभी जो है ये अपने घर वापसी करेंगे। लेकिन लगातार जब भी कोई भी मंथ जो पूरा होता है, महीने पूरे होते हैं, चाहे 6 महीने की बात कर लेते हैं, चाहे किसान संसद की बात कर लेते हैं, जंतर मंतर पर लगाई थी तो, और आज जिस तरीके से भारत बंद की कॉल दी गई है, ऐसे जो लगातार प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं बाबा जी आप? पीलीभीत से आए हैं। क्या लगता है कि आपकी इतनी उम्र हो गई, कभी ऐसा जो आंदोलन है चलते हुए देखा है आपने? नहीं देखा। अब कैसे देख रहे हो कि सरकार बातचीत करेगी आप लोगों से? करेगी, डांग होता है। कब करेगी? टाइम आने दो। आप ऐसे ही बैठे रहोगे? नहीं, क्यों? अपने घर पे बैठे हैं, बाहर थोड़ी बैठे हैं कहीं। मोदी की तरह थोड़ी कुत्तियों की तरह घूमते फिरते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात करें, लगातार सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि सरकार इन आंदोलन पर कितना जो दबाव है वो बन पाता है सरकार के ऊपर। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।
ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।